हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शन चेन रीड कैसे करते हैं, आखिर ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या होता है और इसका हमारे ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब लोग बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए किसी भी ऑप्शन बायर को। बेसिकली सबसे पहले ऑप्शन बायर को ऑप्शन चेन रीड करना सबसे पहले आना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा है। क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन सेलर का हमें ट्रेड वहाँ पर मतलब ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा है, हमें ऑप्शन सेलर का दिमाग पढ़ने के लिए हमें ऑप्शन चेन देखना ही होगा। ठीक है, तभी हम ऑप्शन सेलर को कॉम्पिटेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट होंगे सभी कुछ मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन चेन में हो गया एलटीपी प्राइस हो गया, उसके बाद अपना ओआई हो गया, चेंजिंग ओआई हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वो सब डाउट आपके सभी क्लियर करूंगा और इसको देखकर हम एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या बेनिफिट होगा हमारा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर करूंगा। और हाँ, ये वीडियो जो है पार्ट 4 है ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज का। जैसे कि मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज चालू किया था बीच में, तो उसका पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली बेसिक टू एडवांस उसमें मैंने बताया था। बेसिक नॉलेज इसमें मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, उसके पार्ट 2 में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया, पार्ट 3 में मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, तो ये पार्ट 4 है जिसमें मैं आपको ऑप्शन चेन रीड करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हो। बेसिक टू एडवांस पार्ट 4 रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें ऑप्शन चेन को रीड करना है। और यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट है यहाँ पर 5 मिनट का, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो ऑप्शन चेन ओपन करके रख दिया है। इसे ओपन कैसे करना है, यहाँ पर आप निफ्टी 50 का अगर ओपन करना चाहते हो राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन चेन यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन चेन यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये धन का अकाउंट है और मैं एंजल वन से भी अकाउंट मतलब एंजल वन में ट्रेड करता हूँ और धन में मैं भी ट्रेड करता हूँ, दोनों अकाउंट में यूज़ करता हूँ। अगर आपको किसी भी अकाउंट में ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन हम रीड करना सीखेंगे। आखिर ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या होता है सबसे पहले वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन में हम देखना क्या चाहते हैं, सबसे पहले ऑप्शन बायर को ना ऑप्शन चेन देखना आना ही चाहिए, क्योंकि हमें सेलर कहाँ पर पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, सेलर कहाँ पर डर रहा है, वो लेवल हमें अगर पता चल गया ऑप्शन बायर को तो और ज़्यादा हम अपने ट्रेडिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या होता है। आखिर यहाँ पर 4 चीज़ें सबसे पहले हमें देखना होता है। वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम, ठीक है, ओआई, चेंजिंग ओआई, उसके बाद ओआई और एलटीपी, वो तो हम देखते ही है वैसे भी। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमें देखना होता है ऑप्शन चेन में बेसिकली। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आईटीएम, ठीक है, ओटीएम और इन आईटीएम, ठीक है, एटीएम ओटीएम आईटीएम, ये होता क्या है ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। करंट प्राइस आप देख सकते हो 22,450 चल रहा है, तो ये करंट प्राइस के जो आसपास के स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो होते हैं एट द मनी। ठीक है, यानी कि 22,450 का ये कॉल ऑप्शन है और इसका पुट ऑप्शन है, मतलब ये दो स्ट्राइक प्राइस जो है एट द मनी है। इसके ऊपर के प्रीमियम ये जो है इन द मनी है कॉल ऑप्शन के लिए। अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो ये सारे क्या है, इन द मनी है, करंट प्राइस के ऊपर के प्रीमियम, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस। इसीलिए ये देखो, ये इसका बैकग्राउंड आपको देख सकते हो ब्लू कलर का है, इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, ये वाइट है, इसका वाइट है, क्योंकि ये और ये आउट ऑफ द मनी होता है। याद रखना, कभी भी ये वाइट में आपको दिख रहा होगा, ये वाइट में दिख रहा होगा बैकग्राउंड, ये जो है आउट ऑफ द मनी है और ये सारे इन द मनी है। सबसे पहले मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर के प्रीमियम इन द मनी होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कितना जाए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 22,450 चल रहा होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से दो तीन स्ट्राइक प्राइस आप ऊपर का ले सकते हो इन द मनी में। यानी कि 22,450 चल रहा है तो 22,350 ले लो, यानी कि 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का, ये आप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो, तो कभी भी इसी में ट्रेड करना होता है। ठीक है, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से बैठता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे, यानी कि ये आउट ऑफ द मनी है, इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपका अगर निफ्टी 50 10 पॉइंट गिरेगा या फिर 10 पॉइंट अपसाइड जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का मूव आएगा प्रीमियम में, ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आप अगर इन द मनी में ट्रेड करोगे, यहाँ पर अगर 10 पॉइंट मूव किया निफ्टी 50 तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक करो,
आउट ऑफ द मनी में कम होगा। यहाँ पर देखो 50 लाख, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से आप अपने स्ट्राइक प्राइस को भी चेक कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा झंझट मारी मत करो। अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 22,450 चल रहा है करंट प्राइस, इसके ऊपर के 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का आप चूज़ कर सकते हो। अगर पुट साइड जाना है, यानी कि मार्केट अगर गिर रहा है उसके ऊपर जाना है, आपको पुट साइड जाना है, तो करंट प्राइस के नीचे के प्रीमियम ये सारे होते हैं इन द मनी के। करंट प्राइस चल रहा है 22,450, तो 22,600 का आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो यहाँ पर। और ये सारे आउट ऑफ द मनी है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, या यहाँ पर उतना आपको प्रीमियम नहीं अचीव होंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ये आपको पता चल चुका होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ओआई क्या होता है, चेंजिंग ओआई और वॉल्यूम ये होता क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ओआई को जान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमें ओआई देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि ऑप्शन सेलर कहाँ पर बैठा हुआ है उसके पोजीशन लेकर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओआई आपको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, कॉल साइड की बात करेंगे, उसके बाद पुट साइड की बात करेंगे। ओआई यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, देखो ये ओआई का सेक्शन है। ओआई यहाँ पर 42 लाख दिख रहा होगा 22,500 के लेवल पर कॉल साइड। यानी कि सेलर क्या, मतलब सेलर कैसे पैसा कमाता है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा सेलर कैसे पैसा कमाता है। उनको क्या है ऑप्शन, मतलब अगर वो किसी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर 22,500 पे आपको दिख रहा है 42 लाख यहाँ पर सेलर की पोजीशन ओपन है, तो वो 115 चल रहा है, तो ये बढ़ना नहीं चाहिए उनका हिसाब से, ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये गिरना चाहिए, तभी उनको प्रॉफिट होगा। जितना प्रीमियम गिरेगा ना तब उनको प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को। और ऑप्शन बायर को कब, जब ये स्ट्राइक प्राइस अपना ये प्रीमियम जब बढ़ेगा तब हमें ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। लेकिन जब ये स्ट्राइक प्राइस गिरेगा, मतलब ये प्रीमियम गिरेगा, तब ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। ठीक है, तो 22,500 के लेवल पर 42 लैक्स यहाँ पर ओआई होल्डिंग है। तो ओआई क्या होता है, ऑप्शन सेलर ने कहाँ पर उनकी पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है वो होता है ओआई। ठीक है, ओपन पोजीशन। तो यहाँ पर देखो 42 लैक्स यहाँ पर कॉल होल्ड, मतलब कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं 42 लाख पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 22,500 पे 42 लैक्स यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए ऑप्शन सेलर। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट उनका अंदाज़ा क्या है, मतलब ऑप्शन सेलर का यहाँ पर क्या दिमाग है कि मार्केट में उन्होंने क्या सोचकर ट्रेड लिया है। 22,500 के लेवल पर उन्होंने 42 लैक्स लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट करके रखा हुआ है। यानी कि 22,500 का लेवल कहाँ पर है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 22,500 का लेवल मैंने ड्रॉ कर रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, 22,500 पे 42 लैक्स यहाँ पर ओआई बैठा हुआ है। यानी कि सेलर का यहाँ पर क्या दिमाग चल रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। ऑप्शन जब सेलर यहाँ पर क्या करेगा, ऑप्शन को अगर शॉर्ट कर रहा है, ऑप्शन कॉल को शॉर्ट कर रहा है, यानी कि कॉल कब मार्केट शॉर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर कॉल को शॉर्ट कब करता है, जब उनका डायरेक्शन हो डाउन साइड का। ठीक है, अगर यहाँ पर वो कॉल शॉर्ट करेगा तो मार्केट अगर यहाँ से गिरा तो क्या होगा, यहाँ पर 22,500 का स्ट्राइक प्राइस यानी कि एलटीपी प्राइस ये क्या होगा, कम होगा ना। मार्केट में अगर मार्केट जब बढ़ेगा तभी कॉल का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर अगर गिरेगा तो कॉल का प्राइस क्या होगा, वो भी गिरेगा। तो जितना गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए उनका क्या यहाँ पर डायरेक्शन है कि 22,500 में यहाँ पर 42 लैक्स यहाँ पर ओआई दिख रहा है, यानी कि उनका डायरेक्शन है डाउन साइड का। ठीक है, इसीलिए मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया नीचे की नहीं गया, मतलब साइडवेज है। अगर यहाँ पर साइडवेज भी रहता है फिर भी उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम जितना मतलब साइडवेज होगा उतना प्रीमियम मेल्ट होगा। तो 22,500 को लेवल पर मतलब ये स्ट्राइक प्राइस उतना मेल्ट होगा, कम होता रहेगा, और उतना उनको प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये सिंपल आप समझ सकते हो। ऑप्शन सेलर का क्या डायरेक्शन रहता है, अगर वो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट गिरना चाहिए, अगर पुट शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट अप साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पर पुट साइड का हम देख लेंगे। ऑप्शन कितना ज़्यादा आपको ओवाई दिख रहा होगा, 22,500 पे पुट भी होल्ड है, यहाँ पर देख सकते हो ओवाई 35 लाख। ठीक है, इसीलिए मार्केट साइडवेज है। आप ही सोचो ऊपर से भी उतना ही है, नीचे से भी उतना ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइडवेज ही होगा ना। यानी कि देखो ऑप्शन 22,500 के लेवल पर कॉल शॉर्ट भी है, यानी कि ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट गिरने भी वाला है। ठीक है, 22,500 पे 42 लैक्स यहाँ पर कॉल होल्ड है, उसके बाद मतलब कॉल शॉर्ट किया हुआ है, उसके बाद 22,500 पे 35 लाख यहाँ पर पुट भी शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि दोनों साइड शॉर्ट किया हुआ है। जितना ये इसकी बीच में रहेगा उतना ये क्या होगा, साइडवेज होगा, और उनका प्रॉफिट होगा। ये कॉल शॉर्ट वाले को भी मिलेगा और पुट शॉर्ट वाले को भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, साइडवेज होगा तो उनको प्रीमियम मेल्ट होगा और उनका प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो।
तो ये हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि ओ क्या होता है, और हमें ओ से पता चलता है कि लेवल कौन से यहाँ पर ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है, किस लेवल के ऊपर मार्केट, मतलब ऑप्शन सेलर कौन से लेवल पर बैठा हुआ है, वो हमें ओ से पता चलता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ऑप्शन 22,500 पे यहाँ पर कॉल भी उतना मतलब कॉल साइड भी आप देख सकते हो, कॉल शॉर्ट भी 42 लाख है, पुट शॉर्ट भी 35 है, मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, ऊपर नीचे सिर्फ 5 लाख का फर्क है, मतलब सेम ही है। तो जितना सेम रहेगा मतलब साइडवेज होगा। ठीक है, ऊपर से भी यहाँ से भी दोनों साइडवेज हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें जब अगर यहाँ पर यहाँ ऐसा दिख रहा है ऑप्शन कॉल भी शार्ट उतना ही है और पुट भी, यानी कि दोनों अगर सेम होगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया हुआ है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट चांसेस है कि साइडवेज हो जाए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, ये वाला ट्रेड, कल का ट्रेड आपने देखा होगा, निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड का, यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था, होल्ड नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर साइडवेज होने वाला है। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऑप्शन चेन के ओ से पता चला। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ एकदम। ये वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लिया ना, तो उसके बाद आपको ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ओ चेंजिंग ओ हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ओ चेंज। ठीक है, चेंजिंग ओ क्या होता है, देखो आप ही समझो, मैं ऑप्शन बायर हूँ। अगर मैंने यहाँ पर समझो मार्केट गिर रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट का पोजीशन बनाया। ठीक है, यहाँ पर गिर रहा है तो पुट का पोजीशन मैंने बनाया, और मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, कॉल का पोजीशन बना दूंगा। यानी कि मैंने क्या किया, अपने डिसीजन को चेंज किया, यहाँ पर पुट का ले लिया, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल साइड जा रहा हूँ, तो मेरे डिसीजन को चेंज हो रहा है। मैं भी देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, तो ऑप्शन सेलर भी एक इंसान ही है, कोई रोबोट नहीं है, वो भी अपने डिसीजन को चेंज ही करेगा। इंट्राडे में जितना मूवमेंट होगा वो अपने डिसीजन को चेंज करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं अगर अपने डिसीजन को चेंज कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेलर भी चेंज कर रहा है, तो वो क्या होता है, डिसीजन को चेंज करना। यानी कि अगर देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, 22,500, ठीक है, 22,500 के लेवल पर अगर कॉल शॉर्ट हुआ है, ज़्यादा हुआ है, समझो 22,500 पे कॉल शॉर्ट हुआ है मार्केट, मतलब उनका डायरेक्शन है नीचे का। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो जिन्होंने 22,500 पे पुट शॉर्ट किया होता है, यानी कि उनका डायरेक्शन क्या है, 22,500 से जिन्होंने पुट शॉर्ट किया है, उनका डायरेक्शन क्या है, अप साइड का। राइट, तो अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो ऑप्शन जिन्होंने शॉर्ट किया था यहाँ पर, वो क्या करेंगे, वो निकलने लगेंगे। यहाँ पर 35 लाख दिख रहा है, तो वो क्या होगा, कम होते रहेगा, 30 होगा, 20 होगा, यहाँ पर कम होता रहेगा, चेंजिंग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, माइनस में दिखाएगा, चेंज कम होता रहेगा। ठीक है, तो तब हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से जो 22,500 पे जिन्होंने कॉल पुट शॉर्ट किया होगा, वो क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को कट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, या फिर उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। राइट, तो वो हमें पता चलता है चेंजिंग ओ से, वहाँ से हमें इंपॉर्टेंट लेवल पता चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमें पता चल चुका होगा ऑप्शन चेंजिंग ओ क्या होता है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम से हमें पता चलता है कितनी क्वांटिटी यहाँ पर मतलब ऐड ऑन हो रही है, ज़्यादा मतलब फोर्स किस लेवल पर लग रहा है। ठीक है, समझते हैं। अगर यहाँ पर देखो, मैं समझाता हूँ वो वॉल्यूम का क्या होता है। यहाँ पर देखो 22,500 के लेवल पर आप देखो, 42 लैक्स कॉल शॉर्ट हुआ है, 35 लाख पुट शॉर्ट हुआ है। इस लेवल पर आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा। यहाँ पर आप देखो 2.90 CR, 94 CR, उसके बाद वॉल्यूम देखो 2.95, लगभग सेम टू सेम। जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, समझो आप वहाँ पर उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो वॉल्यूम भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, और डेल्टा आपको पता ही है कि डेल्टा थीटा, वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। इस वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको वो डेल्टा थीटा गामा अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगा, लेकिन उतना वो देखना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ऑप्शन सेलर ज़्यादातर देखता है, हमें सिंपली ऑप्शन बायर हो तो सबसे पहले डेल्टा तो एक बार आप देख सकते हो, लेकिन कोई डेल्टा ज़्यादा देखता नहीं है। मेन करंट प्राइस के ऊपर के इन दोनों में ट्रेड करते हैं। डेल्टा देखने का मेन रहता क्या है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें चूज़ करना है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है डेल्टा के हिसाब से। लेकिन करंट प्राइस के ऊपर के आप बाय करोगे तो वो डेल्टा आपका बराबर ही रहेगा, 0.7 समथिंग रहेगा। यहाँ पर आपको डेल्टा देता हूँ मैं फिर से। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आपको डेल्टा भी दिख जाएगा, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा यहाँ पर आप देखो, करंट प्राइस चल रहा है 22,450 का, कॉल साइड का हमारे अगर हमें देखना है, करंट प्राइस चल रहा है 22,450 इसका। यानी कि ये क्या है, एट द मनी है। एट द मनी का
कम से कम मैं आपको बताता हूँ एट द मनी का कितना होता है डेल्टा 0.5। तो यहाँ पर आप देखो 0.6 है, यानी कि देखो 0.5 मतलब एट द मनी का 0.5 लगभग होता है। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे तो यहाँ पर डेल्टा का प्राइस बढ़ेगा 0.6, 0.7, 0.78, 0.8, 0.9। तो डेल्टा का प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। डेल्टा का प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तब आपके स्ट्राइक जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा भागते हैं। अगर निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ से अगर 10 पॉइंट भागा तो अगर आप 0.7 वाला डेल्टा चूज़ कर रहे हो, 204 रुपये चल रहा है, तो ये कितना भागेगा, 7 पॉइंट भागेगा। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट 10 पॉइंट भागा तो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस 7 पॉइंट भागेगा, क्योंकि 0.7 है, मतलब लगभग भाग सकता है। ऐसा नहीं कि 7 ही पॉइंट भागेगा, 0.6 मतलब 6 पॉइंट भी भाग सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादा भागेगा। अगर इसके ऊपर इन द मनी सॉरी आईटीएम में सॉरी एटीएम में जाओगे, यानी कि एट द मनी में जाओगे, तो वहाँ पर कम करेगा, कम भागेगा स्ट्राइक प्राइस। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं डेल्टा के हिसाब से कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा मूव कर सकता है अपने निफ्टी 50 के या फिर बैंक निफ्टी, मतलब कोई भी चार्ट को आप देख लो सेम ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन को रीड कर सकते हो। मैंने मेन आपको बता दिया कि ऑप्शन चेन में OI बेसिकली क्या होता है। OI से हमें पता चलता है ऑप्शन सेलर की पोजीशन कहाँ पर होल्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ का मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये लेवल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देखो, ये जो है उस दिन का, यानी कि ये क्या तारीख थी यहाँ पर, शायद 5 मार्च। यहाँ पर आप देखो 5 मार्च की दिन है। 5 मार्च को डे हाई कहाँ पर था, डे हाई था यहाँ पर 22,400 पे। ठीक है, 22,400 पे डे हाई था। इस लेवल पर आने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर बनाई दिखी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 22,400 पे लोगों ने क्या किया होता, पुट शॉर्ट किया हुआ था 22,400 पे। ठीक है, पुट शॉर्ट किया हुआ था क्योंकि डे हाई भी था तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो पुट शॉर्ट यहाँ पर हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आया, यानी कि ऑप्शन मतलब जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा, यानी कि ऑप्शन जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड होने लगी, ऑप्शन शॉर्ट होने लगा। ठीक है, ऑप्शन 22,400 पे शॉर्ट होने लगा, यानी कि चेंजिंग हुआ है यहाँ पर हमें देखना है। जैसे कि इस लेवल पर मार्केट आया, 22,400 पे लेवल पर आया। ओके, 22,400 पे आने के बाद यहाँ पर होना क्या चाहिए था, जिन्होंने 22,400 पे, ठीक है, कॉल शॉर्ट किया होगा, उनका कॉल शॉर्ट जिन्होंने किया होगा उनका डायरेक्शन क्या है, यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, राइट। अगर ये नहीं गिर रहा है, यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 22,400 के लेवल पर पुट शॉर्ट ज़्यादा हो रहा है, चेंजिंग OI यहाँ पर आप देखो 22,400 पे ये है, राइट। 22,400 का पुट शॉर्ट होगा, मतलब क्या होगा, मार्केट अपसाइड जाएगा, राइट। तो 22,400 के लेवल पर अगर चेंजिंग OI यहाँ पर देख सकते हो, चेंजिंग OI अगर बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर आप ट्रैक करते रहना, अगर आपको 20 लाख दिख रहा है, 25 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, यानी कि 22,400 पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पुट शॉर्ट ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर हमें समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है, राइट। तो ये इस तरीके से हम ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, OI को, चेंजिंग OI को, वॉल्यूम और अपना डेल्टा, वो सब कुछ। ठीक है, डेल्टा गामा थीटा के ऊपर एक और वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही था, आपको समझ आ चुका होगा कि ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं। तो यही था आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं इसका पार्ट वाइज पार्ट बनाता रहूँगा लर्निंग सीरीज़ का। ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको एक और नया नॉलेज देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मतलब अभी सोचा नहीं है किस पे वीडियो बनाना है, लेकिन आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि क्या आप सीखना चाहते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैं डेली लाइव आता हूँ, आपको पता ही है, इसमें नहीं, मेरे गेमिंग चैनल पे BGMI लाइव गेमिंग मेरा चैनल है, आपको पता ही होगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं डेली 8 बजे शाम को लाइव आता हूँ गेमिंग के लिए। ठीक है, तो आप आ सकते हो। तो चले, इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं 8 बजे शाम को अपने गेमिंग चैनल पे लाइव। तब तक के लिए बाय बाय।